माय डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ा था और sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमने मीथेन को, अमोनिया और वाटर, उनके एग्जांपल्स को स्टडी किया था। उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ने जा रहे हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में जैसे आप डेफिनेशन को देखेंगे कि इन दिस टाइप आई मीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन 1s and 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स, एक s को लेना है और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल्स को लेना है, विच स्लाइटली डिफर इन एनर्जी इंटरमिक्स टू फॉर्म 3 इक्विवेलेंट sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर मैं sp3 की बात आप तक पहुंचाऊं ना, रिपीट करवाऊं आपको, तो sp3 में मैंने आपको पढ़ाया था कि इन दिस टाइप 1s एंड 3p एटॉमिक, वहां 3p हमने पढ़ा था, तो 1s और 3p टोटल 4 एटॉमिक ऑर्बिटल वो इंटरमिक्स हुए और हाइब्रिड ऑर्बिटल sp3 भी कितने बने थे? 4। लेकिन अब के बाद 1s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, यानी टोटल 3 एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं और हमारे पास 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं। और ये जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बन रहे हैं दे आर कॉल्ड द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना 2 एग्जांपल्स हैं जो आपके सिलेबस का हिस्सा है। पहले जो एग्जांपल है दैट इज अबाउट द bonding and structure of BF3, boron trifluoride BF3, and the second one is bonding and structure of ethene। ये 2 एग्जांपल्स हैं जिनकी बेस पर हम sp2 हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करते हैं। लेट्स स्टार्ट फ्रॉम BF3। माय डियर स्टूडेंट, मैंने पहले भी आपसे जिक्र किया था कि आपके सिलेबस में जो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट है वो मॉलिक्यूल के सेंट्रल एटम के गिर्द घूमता है। यानी अगर हम BF3 की बात करते हैं, इन BF3 द सेंट्रल एटम इज बोरॉन B, और हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट वो भी बोरॉन के गिर्द ही घूमता है। इन BF3 द बोरॉन शोज sp2 हाइब्रिडाइजेशन। एक और बात मैं आपसे कहता हूं कि आप किसी भी मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन को स्टडी करने से पहले आप उसका स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं। आप IR की मदद से, UV विजिबल की मदद से, NMR की मदद से, मैस स्पेक्ट्रोमीट्री की मदद से, आप इन डिफरेंट स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स की मदद से आप उस मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर मालूम करते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट, अकॉर्डिंग टू स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस द स्ट्रक्चर ऑफ BF मॉलिक्यूल इज triangular planar, and in this structure 3b boron fluorine bonds are exists। 3 हैं बोरॉन फ्लोरीन बॉन्ड्स। अब ये जो तीनों के तीनों बॉन्ड्स हैं दे आर परफेक्टली इक्विवेलेंट, ये नेचर वाइज बिल्कुल एक जैसे। आइए हम देखते हैं कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन BF3 के बॉन्डिंग को और स्ट्रक्चर को कैसे एक्सप्लेन करती है। तो मेरी सारी डिस्कशन जो है ना वो बोरॉन के गिर्द घूमेगी और हम पहले पढ़ेंगे बोरॉन किस तरह sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है और फिर किस तरह फ्लोरीन एटम आके ओवरलैप करके बॉन्डिंग बनाते हैं। पहले मैं बोरॉन से आगाज करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, बोरॉन की आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी पड़ेगी। बोरॉन एटॉमिक नंबर 5, ये थर्ड ए ग्रुप के एलिमेंट्स है, एल्यूमिनियम फैमिली का एलिमेंट है बोरॉन। तो अगर एटॉमिक नंबर 5 है तो मैं क्या लिखूंगा? 1s2, 2s2, 2px, 2py एंड 2pz। अब इलेक्ट्रॉन है 5, 2, 4 और 1, 5। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मैंने आपके सामने लिखा ना, दिस वन इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन, ग्राउंड स्टेट। लेकिन होता क्या है, आप ना बोरॉन के एटम को थोड़ी सी हीट देते हैं। जब आप हीट देंगे तो ये 2s का इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर यहां चला। अब जब वो 2s का इलेक्ट्रॉन 2py में जाएगा तो अब मेरे पास जो बोरॉन है ये एटॉमिक नंबर 5, 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz0, एम्प्टी ऑर्बिटल। अब ये जो हमारे पास एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं 1s और 2p, ये मेरे पास टोटल 3, इसको आप वैसे ही इसकी डिस्कशन खत्म कर दो। 1s और 2p एटॉमिक ऑर्बिटल, तो टोटल आपके पास एटॉमिक ऑर्बिटल कितने हो गए? 3।
दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब इनके बारे में मैं आपसे क्या कहता हूं, मैं आपसे कहता हूं इन तीनों की शेप मुख्तलिफ है। वो कैसे? ये जो एस है ये स्फेरिकली सिमेट्रिकल है, और ये जो दोनों पी हैं ये डंबल शेप। तो दे हैव डिफरेंट शेप, दे हैव डिफरेंट एनर्जी। ये 2s ये रिलेटिवली क्लोज टू द न्यूक्लियस, इसकी एनर्जी कम है, और ये जो 2p हैं दे आर रिलेटिवली अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस। इसका मतलब है इनकी एनर्जी इनसे कदरे ज्यादा है। तो दे हैव डिफरेंट शेप, दे हैव डिफरेंट एनर्जी। जरा इसको देखना माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना ये बोरॉन का न्यूक्लियस है, ये एरो नीचे से ऊपर हमें शो कर रहा है कि एनर्जी जो है वो इंक्रीज कर रही है। ये आपके पास 1s2, इससे ऊपर आ गई ये 2s2, इससे ऊपर ये 2px1, 2py0, 2pz0। दिस वन इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन। अब हमने क्या किया, हमने बोरॉन एटम को थोड़ी सी हीट दी। जो ही आप इसको हीट प्रोवाइड करेंगे ये 2s में से एक इलेक्ट्रॉन जो है वो 2py में चला जाएगा। अब ये आपके पास आ गई, दिस वन इज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ बोरॉन। अब इसमें क्या है, यू हैव 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 एंड 2pz0। एक तो ये बात, इसका मतलब क्या हुआ, 2s की एनर्जी कम है और 2py 2pz एनर्जी उससे कदरे ज्यादा है। एक और भी चीज आप देखा करें, मैं आपसे ये कहता हूं कि ये जो 1s है इट बिलोंग्स टू द फर्स्ट ऑर्बिट, और ये जो बाकी हैं 2s, 2px, 2py, 2pz दीज बिलोंग टू द सेकंड ऑर्बिट। एक ही ऑर्बिट में मौजूद जो ऑर्बिटल्स होते हैं दे स्लाइटली डिफर इन एनर्जी, तो इंटरमिक्सिंग के चांसेस वहीं पे। अब अगर मैं शेप के लिहाज से आपसे स्टूडेंट डिस्कस करूं, दिस वन इज 2s, दिस वन इज 2px, 2py एंड दिस वन इज 2pz। सिंस 2pz इज एम्प्टी मैं इसको डिस्कस नहीं कर रहा। अब दीज आर एटॉमिक ऑर्बिटल, दे हैव डिफरेंट शेप, दे हैव अ डिफरेंट एनर्जी। अब आप हाइब्रिडाइजेशन की तरफ आए। देखें हाइब्रिडाइजेशन में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे। इंटरमिक्स, इनकी हुई इंटरमिक्सिंग, इंटरमिक्स हुई। और मैं तीन बातें बताता हूं इंटरमिक्सिंग के दौरान, तीन बातें ध्यान में रखनी है। एक, इंटरमिक्स वो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो जो स्लाइटली डिफरेंट एनर्जी, ये पहली बात। दूसरी बात, ड्यूरिंग इंटरमिक्सिंग एनर्जी इज रिलीज्ड, एनर्जी रिलीज होती है। इसका मतलब है एनर्जी इज रिलीज्ड। दिस वन इज एन एक्सोथर्मिक अप्रोच है। इंटरमिक्सिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन और इंटरमिक्सिंग के दौरान एनर्जी रिलीज होती है, ये ज़हन में बिठाओ। अब तीसरी बात, जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होंगे उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे। तो इसका मतलब हुआ तीन एटॉमिक ऑर्बिटल जो है वो इंटरमिक्स हो रहे हैं, आई मीन तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे। और वो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे दे आर sp2 एंड sp2। कितने इनमें इलेक्ट्रॉन थे जो इंटरमिक्स हुए? तीन, 1 2 3, और वो तीनों इलेक्ट्रॉन इनमें डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें। माय डियर स्टूडेंट, ये जो मेरे पास ऑर्बिटल बने हैं ना, हम इन्हें कहते हैं दीज आर हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनके बारे में मैंने आपको क्या क्या समझाया है? मैं आपको समझा चुका हूं इनके बारे में कि दे हैव सेम एनर्जी। ऐसे ऑर्बिटल जिनकी एनर्जी सेम हो दे आर कॉल्ड डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। तो दीज आर डीजेनरेट ऑर्बिटल्स। दे हैव सेम शेप, इनकी शेप बिल्कुल एक जैसी है, एक माइनर लोब, एक मेजर लोब। और तीसरी बात, दे आर मोर स्टेबल देन देयर पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। जिनसे ये बने हैं ना उनसे ये ज्यादा स्टेबल है। व्हाई? क्योंकि इनकी फॉर्मेशन के दौरान, इंटरमिक्सिंग के दौरान एनर्जी रिलीज हुई थी, और इनकी एनर्जी पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से कम है। और आप जानते हैं केमिस्ट्री का बेसिक रूल, लो एनर्जी स्टेट इज स्टेबल स्टेट। चूंकि इनकी एनर्जी कम है लिहाजा ये अपने पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा स्टेबल है। तो तीसरी बात, मोर स्टेबल देन पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल। और एक बात मैं आपसे कहता हूं कि एक बात में ये एक दूसरे से डिफर करते हैं, और वो क्या है?
दे हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन इन स्पेस। इन तीनों की स्पेशियल ओरिएंटेशन मुख्तलिफ होती है। आइए जरा देखें माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ना ये देखें, ये है 2s, ये 2px और ये 2py। अब ये तीनों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, ये इंटरमिक्स हुए। इंटरमिक्सिंग के नतीजे में मेरे पास ये तीन हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, sp2, sp2 एंड sp2। अब ये जो तीनों हाइब्रिड और एटॉमिक ऑर्बिटल बने ना, आप इसमें ये एक sp2 देखो, ये इसका माइनर लोब है और ये इसका मेजर लोब है। दिस वन इज sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। माय डियर स्टूडेंट, अगर आप इस sp2 को sp3 से कंपेयर करेंगे ना, कंपैरिजन देखो, ये sp2 है, ये sp3 है। sp3 में जो मेजर लोब है वो ज्यादा बल्कि है और sp2 में ये जरा सिमेट्रिकल सा है। sp2 में s करैक्टर, जो sp2 में s करैक्टर 33%, p करैक्टर 66% और sp3 में s करैक्टर 25% और p करैक्टर जो है दैट इज 75%। इसका मतलब है कि sp2 में s करैक्टर इंक्रीज किया, p करैक्टर कम हुआ। अच्छा, अब ये जो तीनों sp2 बने ना, अगर आप इन तीनों को बोरॉन के न्यूक्लियस के गिर्द अरेंज करेंगे तो ये इस तरह अपने आप को अरेंज करेंगे और इनके अरेंजमेंट शो कर रही है कि दे आर डायरेक्टेड टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ ट्राइएंगल। ये ट्राइएंगल जो है उसके कॉर्नर की तरफ है और इनके दरमियान, हर दो sp2 के दरमियान जो एंगल है दैट इज 120 डिग्री। इन दिस वे द 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल arrange themselves in a triangular fashion। इस तरह अरेंज करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, मेरे पास ये जो तीनों sp2 हैं, ये न्यूक्लियस आ गया, न्यूक्लियस ऑफ बोरॉन। एक sp2 मेरे पास ये आ गया, एक sp2 मेरे पास ये आ गया और एक sp2 मेरे पास ये आ गया। ये तीन sp2 आ गए। अगर मैं, और हर एक sp2 के पास एक एक इलेक्ट्रॉन। दिस वन इज sp2, sp2 एंड sp2। अगर इनको मैं अरेंज करूं ना तो ये मेरे पास ट्राइएंगुलर प्लेनर और एंगल आ गया 120। अब हर sp2 के पास एक इलेक्ट्रॉन है। हम कहते हैं अगर किसी हाइब्रिड ऑर्बिटल के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा तो वो हाफ फील्ड होगा और हाफ फील्ड ऑर्बिटल ओवरलैप करके बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इसका मतलब हुआ कि बोरॉन के तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल दे आर रेडी फॉर ओवरलैपिंग टू फॉर्म द बॉन्ड। कैसे? मेरे पास फ्लोरीन है और अगर मैं फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करूं तो एटॉमिक नंबर 9। तो इसमें हमारे पास क्या है? 1s2, 2s2, 2px, 2py and 2pz। My dear student, you have 9 electron। 2, 4, 5, 6, 7, 8 और 9, ये सारे के सारे जो एटॉमिक ऑर्बिटल हैं दे आर कंप्लीटली फिल्ड, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन ओवरलैपिंग। हाँ, इसको देखो 2pz को, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इट कैन पार्टिसिपेट, इट कैन ओवरलैप टू फॉर्म द बॉन्ड। इसका मतलब क्या हुआ? तीन फ्लोरीन के एटम बोरॉन एटम की तरफ अप्रोच करेंगे और हर फ्लोरीन एटम अपना 2pz बोरॉन के sp2 के साथ ओवरलैप करवाता जाए। कैसे? जरा देखें माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास बोरॉन, उसके तीन sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो कि ट्रायंगुलर प्लेनर के तीनों कॉर्नर जो है उसको टच कर रहे हैं। अब ये मेरे पास जो है दिस वन इज द 2pz ऑफ फ्लोरीन एटम। अब ये 2pz अपने इस लोब के जरिए sp2 के साथ ओवरलैप कर गया और यूं यहां बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। बिल्कुल इसी तरह एक और फ्लोरीन का 2pz sp2 के साथ ओवरलैप कर दिया और तीसरा फ्लोरीन का जो 2pz है वो एक और sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और बोरॉन के साथ ओवरलैप कर दिया। इस तरह ये बोरॉन अपने तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की मदद से तीन फ्लोरीन के साथ बॉन्डिंग क्रिएट करते हैं और यूं मेरे पास BF3 मॉलिक्यूल बनता है। कैसे? ये बोरॉन एक फ्लोरीन एटम इधर ओवरलैप कर गया, एक फ्लोरीन एटम इधर ओवरलैप कर दिया और एक फ्लोरीन एटम इधर ओवरलैप कर गया। ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड BF3। माय डियर स्टूडेंट,
ये जो ओवरलैपिंग हुई, इस ओवरलैपिंग में sp2 ऑफ बोरॉन एंड 2pz ऑफ फ्लोरीन, sp2 ऑफ बोरॉन 2pz ऑफ फ्लोरीन एंड sp2 ऑफ बोरॉन एंड p यानी 2pz ऑफ फ्लोरीन। इस तरह आपके पास ये 3 सिग्मा बॉन्ड्स बने। मैंने आपको एक दफा कहा था कि आपके सिलेबस की हद तक मैं बात कर रहा हूं कि आपके सिलेबस में आपने ज़हन में रखना है कि हाइब्रिड ऑर्बिटल जब भी बॉन्ड बनाएगा सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। इस तरह ये 3 सिग्मा बॉन्ड सिंगल बॉन्ड बने। और अगर मैं इसकी ज्योमेट्री देखूं, इसकी शेप देखूं, इनको आपस में आप मिला देंगे तो आपके पास ये एक ट्राइंगुलर प्लेनर शेप और एंगल यहां पे क्या आ गया 120 डिग्री। ये था हमारे पास sp2 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ बोरॉन इन BF3। बात को आगे हम बढ़ाते हैं। माय डियर स्टूडेंट, वी हैव द बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर ऑफ इथीन। मैं जरा इथीन के बारे में आपको बताता चलूं। इथीन को हम CH2 डबल बॉन्ड CH2, दिस वन इज इथीन। हम इसको C2 2 कार्बन C2 2 और 2 4 हाइड्रोजन H4, और हम इसको एक और नाम भी देते हैं, हम इसे एथिलीन भी कहते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, इथीन कहा जाए, CH2 डबल बॉन्ड CH2 कहा जाए, C2H4 कहा जाए, एथिलीन कहा जाए, बात एक ही। लेकिन पहले जब आप इथीन की बॉन्डिंग एंड स्ट्रक्चर को डिस्कस करना चाहते हैं ना, तो पहले आप इथीन का स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करें। जब हम इथीन का स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस करते हैं ना, तो स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस, अब इसमें हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन आती है कि इथीन में ये 2 कार्बन है, इन कार्बन के दरमियान ये एक बॉन्ड है, दिस वन इज द सिग्मा बॉन्ड। ये मेरे पास ये सिग्मा बॉन्ड है। इसने ये 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाया, इधर भी 2 हाइड्रोजन CH2, इधर भी 2 हाइड्रोजन। माय डियर स्टूडेंट, ये सिग्मा बॉन्ड, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा। अगर आप नोट करेंगे ना इतने केस में, तो मेरे पास वी हैव 5 सिग्मा बॉन्ड्स। दिस वन इज सिग्मा फ्रेमवर्क। ये टर्म याद करने, सिग्मा फ्रेमवर्क। वी हैव 5 सिग्मा बॉन्ड्स हियर। अब इसमें ना कार्बन हाइड्रोजन जो बॉन्ड्स है ना, 1 2 3 4, तो 4 जो है कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, एक जो है वो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, कार्बन कार्बन। अब स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस हमें क्या बताता है? वो बताता है कि ये जो चारों कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड है, दे आर ऑफ सेम नेचर, बिल्कुल एक जैसे। इनकी बॉन्ड लेंथ, इनकी रिएक्टिविटी, इनकी स्टेबिलिटी बिल्कुल एक जैसी। इसका मतलब है ये चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड एक जैसे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से। ये जो कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड है, ये है तो सिग्मा, लेकिन इसकी नेचर कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से मुख्तलिफ है। इसका मतलब है इस सिग्मा बॉन्ड को बनाने वाले ऑर्बिटल्स वो कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड को बनाने वाले ऑर्बिटल से मुख्तलिफ है। एक और चीज, वो क्या, ये सारे के सारे ना, ऑल सिग्मा बॉन्ड्स लाई इन सेम प्लेन। ये बात याद रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या कहा कि ऑल सिग्मा बॉन्ड्स जो पांचों के पांचों हैं, लाई इन सेम प्लेन, एक ही प्लेन में है। और अगर मैं इनको यूं अरेंज करूं ना, तो मेरे पास ये आ गया, एक ट्राइंगल ये आ गई, और यूं मिला लो एक ट्राइंगल ये आ गई। ये 2 ट्राइंगल्स आ गए आपके। अब ये एंगल ले लें, ये एंगल ले लें, ये एंगल ले लें, ऑल दीज एंगल्स आर ऑफ रफली 120 डिग्री। असल बात अब आगे बढ़ते हैं, और वो क्या, इन सिग्मा फ्रेमवर्क के साथ साथ कार्बन कार्बन के दरमियान एक और बॉन्ड भी लाई करता है, एंड दैट इज द पाई बॉन्ड। मैं यूं आपको माय डियर स्टूडेंट, मैं यूं शो करके देता हूं। ये 2 ऑर्बिटल्स आ गए, ये आपस में ओवरलैप करेंगे, ये ओवरलैप करेंगे, और इस ओवरलैपिंग के नतीजे में सिग्मा बॉन्ड के साथ साथ यहां पे क्या आ गया, पाई बॉन्ड भी बन गया, पाई बॉन्ड। अब ये जो पाई बॉन्ड बना है, दिस पाई बॉन्ड लाइज
परपेंडिकुलर टू द सिग्मा फ्रेमवर्क। ये सेंटेंस याद करना प्लीज। मैंने क्या कहा कि दिस पाई बॉन्ड लाइज परपेंडिकुलर टू द सिग्मा फ्रेमवर्क। तो पाई बॉन्ड लाइज परपेंडिकुलर, ये जो सिंबल है ये परपेंडिकुलर का है, लाइज परपेंडिकुलर टू द सिग्मा फ्रेमवर्क यानी अगर सिग्मा बॉन्ड इस तरह है तो पाई बॉन्ड उनके बिल्कुल परपेंडिकुलर है 90 के एंगल पे। ये हम ऑल दीज इंफॉर्मेशन आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम स्पेक्ट्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ ईथीन मॉलिक्यूल। हम इसको एक्सप्लेन करना चाहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तो माय डियर स्टूडेंट, in ethene we observe we have two carbon atoms and each carbon atom shows sp2 hybridization। ये कार्बन शो करता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ये कार्बन शो करता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा, ये वैसे याद रखना, जब कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होगा तो वो जो डबली बॉन्डेड कार्बन है दैट शोज द sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये जो है ये कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। मैं आपको समझाने के लिए ना, मैं इस कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको समझाता हूं, आपके साथ डिस्कस करता हूं। जो हाइब्रिडाइजेशन मोड ये होगा वही सेम ये होगा। तो मैं एक की समझा के समझ ले, मैं दूसरे की भी साथ साथ वही बातें करता जा और फिर दोनों को मैं यकजा करूंगा। देखिए कार्बन के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करें। एटॉमिक नंबर 6 वी हैव 1s2 2s2 2px 2py and 2pz। my dear student, we have 6 electron, 2 4 5 और 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। दिस वन इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। अब आप आ जाएं, अगर हम इस कार्बन को थोड़ी सी हीट दें, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो हीट लाएं कहां से, ये सेकंड ईयर में जाके आप पढ़ेंगे। अच्छा, जब हम इस कार्बन को स्लाइटली हीट करते हैं तो ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर यहां चला जाता है, और जब मेरे पास कार्बन जो है वो एक्साइटेड फॉर्म में आता है तो ये मेरे पास आ गया 1s2 2s2 2px 1, सॉरी ये 2px, ये एक इलेक्ट्रॉन आगे प्रमोट हो गया, 2px1 2py1 एंड 2pz1। ये अब ये जो चारों ऑर्बिटल्स हैं ये वाले, दे आर कॉल्ड द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एक और चीज, ये जो मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है, दिस वन इज द एक्साइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। फिलहाल इतनी बात को जरा समझे माय डियर स्टूडेंट। ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ये एरो शो कर रहा है कि नीचे से ऊपर जो एनर्जी इंक्रीज कर रही है। ये जो 1s2 है, ये दिस s ऑर्बिटल बिलोंग्स टू द फर्स्ट ऑर्बिट, और ये जो ऊपर वाले 2px 2s है, 2px 2py 2pz, ये चारों एटॉमिक ऑर्बिटल दे बिलोंग टू सेकंड ऑर्बिट। अब दिस वन इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, 1s2 2s2 2px1 2py1 2pz नॉट। व्हेन वी स्लाइटली हीट दिस कार्बन एटम, the electron from 2s it promotes to the 2pz. Now this one is the excited state electronic configuration. We have 1s2 2s1 2px1 2py1 2pz1। अब ये जो 2s है और ये जो तीनों 2p ऑर्बिटल्स है, they belong to the second orbit। हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं they have different energy, they have different shape। अब ये जो चारों एटॉमिक ऑर्बिटल हैं, इन चारों में से 3 एटॉमिक ऑर्बिटल, माय डियर स्टूडेंट दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यही तो अहम बात है ना। ये जो 3 एटॉमिक ऑर्बिटल्स है ना, एक s और 2 p, ये इंटरमिक्स होंगे। अब इंटरमिक्सिंग में ये 2pz इन्वॉल्व नहीं होगा, ये 2pz इन्वॉल्व नहीं होगा, ये इंटरमिक्स होंगे। और जब ये इंटरमिक्स होंगे, मैं आपको बार बार कहता हूं कि इंटरमिक्सिंग में मेरी ये 3 बातें आपने नोट करनी है। 3 बातें मैंने कहा इंटरमिक्स वो होते हैं, वो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं विच स्लाइटली डिफर इन एनर्जी। मैंने ये नहीं कहा जो एम्प्टी होते हैं, जो कंप्लीटली फिल्ड होते हैं, मैंने इंटरमिक्सिंग में ऐसी कोई बात नहीं की। मैंने कहा
वो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं विच स्लाइटली डिफर इन एनर्जी, या इनडायरेक्टली मैं आपसे क्या कह जाता हूं, मैं कहता हूं वो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं जो एक ही ऑर्बिट से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन साथ साथ मैं एक और बात कहता हूं कि ये जो मेरी बातें हैं ये सिर्फ आपके सिलेबस की हद तक है। जब हम हायर क्लासेस में जाते हैं ना, बीएससी में, एमएससी में, एमफिल वगैरह में, तो वहां जाके कॉम्प्लिकेटेड मॉलिक्यूल्स आते हैं, तो वहां पे ये जो बातें हैं ये और पेचीदा होती जाती हैं। तो फिलहाल मेरी ये सारी की सारी बातें ये आपके एफएससी के सिलेबस की हद तक है। मैंने क्या कहा कि वो एटॉमिक ऑर्बिटल जो एक ही ऑर्बिट से ताल्लुक रखते हैं, दे स्लाइटली डिफर इन एनर्जी, दे हैव कैपेबिलिटी टू इंटरमिक्स, और जितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स होते हैं उतने हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं। और तीसरी मैं बात करता हूं कि ड्यूरिंग द इंटरमिक्सिंग एनर्जी इज रिलीज्ड, लिहाजा जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे दे आर मोर स्टेबल फ्रॉम देयर पेरेंट्स एटॉमिक ऑर्बिटल। अच्छा, अब इसमें जो अहम तरीन बात है, अहम तरीन बात यह है कि सेकंड ऑर्बिट में 4 ऑर्बिटल्स हैं, एक एस है और 3 पी हैं, टोटल 4 ऑर्बिटल्स हैं, लेकिन चारों के चारों इंटरमिक्स नहीं हो रहे। 4 में से 3 इंटरमिक्स हो रहे हैं। कौन कौन से? एक एस और 2 पी, और जो तीसरा पी ऑर्बिटल है वो इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं है। स्टूडेंट कहते हैं सर ये कैसे एटम को पता चलता है कि एक एस और 3 पी को इंटरमिक्स करना है, तो अब पता चला जी एटम को कि एक एस और 2 पी को इंटरमिक्स करना। माय डियर स्टूडेंट, अल्लाह ताला ने हर एक चीज को शऊर दिया हुआ है। यही शऊर इन एटम्स को भी अल्लाह ताला ने दिया हुआ है। जब एक कार्बन एटम की तरफ 4 हाइड्रोजन एटम लपकते हैं ना, अप्रोच करते हैं, बढ़ते हैं, तो उन चारों हाइड्रोजन एटम को अकोमोडेट करने के लिए कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन करता है। बिल्कुल इसी तरह अगर 2 कार्बन एटम है ना, उस 2 कार्बन एटम की तरफ 6 हाइड्रोजन एटम अप्रोच करते हैं, 6, तो वो जो दोनों कार्बन एटम है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन करते हैं। लेकिन अगर 2 कार्बन एटम की तरफ 6 के बजाय 4 हाइड्रोजन एटम अप्रोच करेंगे, अब वो कार्बन sp3 नहीं, अब वो कार्बन sp2 हाइब्रिडाइजेशन शुरू करें। और अगर दोनों कार्बन की तरफ 3 नहीं, 2 नहीं, 4 नहीं, 6 नहीं, 4 नहीं, बल्कि दोनों कार्बन की तरफ अगर 2 हाइड्रोजन अप्रोच करें, तो अब वो कार्बन ना sp3 हाइब्रिडाइजेशन करेंगे ना sp2 करेंगे, बल्कि वो sp हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे। अब कार्बन एटम्स ने कौन सी हाइब्रिडाइजेशन शो करनी है, ये हमें बताते हैं कि कितने हाइड्रोजन एटम उनकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। उस लिहाज से कार्बन एटम अपने आप को एडजस्ट करते हैं और उस किस्म की वो कार्बन हाइब्रिडाइजेशन शो करते हैं। अब इसमें केस में क्या है, इस केस में 2 कार्बन की तरफ 4 हाइड्रोजन अप्रोच करते हैं, तो अब कार्बन क्या करेंगे, कार्बन विल अकोमोडेट देम इन अ sp2 फैशन, और इस तरह वो। अब इसमें sp2 में क्या हुआ, एक एस और 2 पी इंटरमिक्स हुए। कितने एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हो रहे हैं? 3। हाइब्रिड ऑर्बिटल कितने बनेंगे? 3। तो मेरे पास एक बना sp2 एंड sp2। जो एटॉमिक ऑर्बिटल इंटरमिक्स हुए उनके पास इलेक्ट्रॉन कितने थे? 1 2 3, वो तीनों इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गए, 1 2 3। माय डियर स्टूडेंट, ये जो तीनों हैं दीज आर कॉल्ड हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ये न्यूक्लियस, ये कार्बन का न्यूक्लियस, एक आपके पास sp2 इधर आ गया, एक आपके पास sp2 इधर आ गया, ये उसका मेजर लोब, ये माइनर लोब, ये मेजर लोब, ये माइनर लोब, ये sp2, ये sp2, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, एक इलेक्ट्रॉन इसमें, और एक माय डियर स्टूडेंट sp2 ये आ गया, ये मेजर लोब, ये माइनर, दिस वन इज sp2, ये इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया। ये मैं एक कार्बन एटम की कहानी सुना रहा हूं, और इस कार्बन में मैं सिर्फ अभी sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल की बात कर रहा हूं। हर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल एक एक इलेक्ट्रॉन रखता है, और अगर इनको देखा जाए ये ट्राइंगुलर प्लेनर फैशन में, और यहां पे एंगल क्या हुआ 120 डिग्री। ये sp2 की बात। अब एक और बात, माय डियर स्टूडेंट, ये जो 2pz है, ये 2pz इंटरमिक्सिंग में इन्वॉल्व नहीं था।
ये हाइब्रिड नहीं रहेगा, ये एटॉमिक ऑर्बिटल का एटॉमिक ऑर्बिटल ही रहेगा। मैं इसे कह देता हूं दिस 2pz विच हैज 1 इलेक्ट्रॉन, दिस वन इज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। ऑर्बिटल ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होगा। स्टूडेंट यही तो समझने वाली बात है। ये जो 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने थे वो एक ही प्लेन में ट्राइंगुलर प्लेनर फॉर्म में 120 डिग्री के एंगल पे। ये जो 2pz अनहाइब्रिड रहा, ये कहां लाई करेगा? दिस 2pz लाई परपेंडिकुलर टू द sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। ये 2pz उनके परपेंडिकुलर लाई करे। दिस वन इज 2pz, दिस वन इज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। अच्छा जरा इसको ना डायग्राम की सूरत में देखें। माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास था 2s 2px 2py 2pz, चारों में एक एक इलेक्ट्रॉन। मैंने क्या कहा? मैंने कहा ये जो 1s और ये 2p हैं ये इंटरमिक्स हुए, मेरे पास ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने, sp2 sp2 sp2। अब ये जो तीनों हैं इसमें देख लें, एक हाइब्रिड ऑर्बिटल में आपको ये मेजर लोब और ये माइनर लोब, s करैक्टर 33%, p करैक्टर 66%, ये sp3 sp2 है। अब ये तीनों sp2 अपने आप को अरेंज करते हैं और ये तीनों, इसमें जो इनका लोब है दैट इज डायरेक्टेड टुवर्ड द कॉर्नर ऑफ द ट्राइंगुलर शेप। ये तो हो गया ना sp2। अब व्हाट अबाउट द 2pz विच इज एन हाइब्रिड ऑर्बिटल? दिस 2pz lie perpendicular to the sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, उनके परपेंडिकुलर है, यानी वो अगर ट्राइंगल फॉर्म में है तो ये उसके परपेंडिकुलर लाई करता है। ये तो मैंने आपको स्टूडेंट एक कार्बन की कहानी सुनाई, बिल्कुल इसी तरह दूसरा कार्बन भी बिल्कुल इसी तरह sp2 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है। और उसमें अगर मैं बताऊं आपको तो ये एक आ गया, ये उस कार्बन का न्यूक्लियस, दिस वन इज अनदर कार्बन, ये उसका sp2, दिस वन इज sp2, इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन, और ये मेरे पास एक और sp2 आ गया, दिस वन इज हैज 1 इलेक्ट्रॉन, हाफ फिल्ड है, एक sp2 ये आ गया, ये उसका माइनर, दिस वन इज sp2, ये उसका एक इलेक्ट्रॉन आ गया, एक कार्बन एटम ये। अब बिल्कुल जैसे आपने इधर डिस्कशन की सेम इधर, अब इस कार्बन का ये आ गया, इस कार्बन का ये आ गया 2pz, ये 2pz आ गया, 2pz इट हैज 1 इलेक्ट्रॉन। ये मेरे पास ना 2 कार्बन और दोनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 हाइब्रिडाइजेशन उसको हमने डिस्कस कर लिया। माय डियर स्टूडेंट अब आगे बढ़ते, अब इसमें देखेंगे आप पहले sp2 एक एक इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड है और हाफ फील्ड ओवरलैप करके बॉन्ड बना सकते हैं। हाइड्रोजन एटम ले ले, इधर भी इसी तरह sp2 एक एक इलेक्ट्रॉन, हाफ फील्ड, एबल टू फॉर्म द ओवरलैपिंग। अब क्या होगा? हाइड्रोजन एटम को ले लो। हाइड्रोजन के बारे में स्टूडेंट आप पढ़ चुके हैं कि हाइड्रोजन जो है वो क्या है भला? हाइड्रोजन हमारे पास होता है 1s1, आई मीन हाइड्रोजन हैज 1 इलेक्ट्रॉन इन इस s ऑर्बिटल, दिस s ऑर्बिटल स्फेरिकल सिमेट्रिकल। एक हाइड्रोजन का 1s इधर आ गया, हाइड्रोजन 1s, एक हाइड्रोजन का 1s इधर आ गया, हाइड्रोजन s ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s इधर आ गया, और माय डियर स्टूडेंट्स 4th हाइड्रोजन एटम अपने s के साथ इधर ओवरलैप कर गया। इसका मतलब है ये मेरे पास बॉन्ड बन गया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ sp2s ऑर्बिटल्स। ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह कार्बन ने 4 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, हाइड्रोजन 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 और हाइड्रोजन। माय डियर स्टूडेंट ये मेरे पास जो बॉन्ड बना sp2 ऑफ कार्बन एंड s ऑफ हाइड्रोजन, ये भी बिल्कुल इस तरह ये जो चारों कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड बने हैं ये एक जैसे ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से बने, और ये जो बीच वाला ये भी सिग्मा बॉन्ड है, लेकिन ये बना है sp2 ओवरलैपिंग से। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है ये जो कार्बन हाइड्रोजन के 4 बॉन्ड्स हैं इनकी नेचर इस सिग्मा बॉन्ड से मुख्तलिफ हो गई। माय डियर स्टूडेंट ये तो मैंने आपको सिग्मा फ्रेमवर्क फॉर्मेशन बता दी। अब क्या होगा? अब ये पाई बॉन्ड
ये ओवरलैप करेंगे, and due to overlapping of these coplanar parallel to 2pz, we have a pi bond here, this pi bond, and this pi bond it lies perpendicular to the sigma framework. जरा इन चीजों को मैं आपको डायग्राम के जरिए समझाता हूं। माय डियर स्टूडेंट, हम ना इथीन मॉलिक्यूल उसमें बॉन्डिंग और उसके स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। मैंने जो आपको चीजें समझाई मैं उसको समराइज करता हूं ताकि आपको याद करवा सकूं। मेरे पास ये अगर आप देखेंगे, दिस वन इज द ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। वी हैव द 1s2, 2s2, 2px1, 2py1 and 2pz empty. When this carbon is slightly heated, the electron from 2s it promote to the 2pz, and now we have the excited state electronic configuration of carbon. Here we have the 1s2, 2s1, 2px1, 2py1 and 2pz1. अब मैं आपसे क्या कहता हूं, मैं कहता हूं माय डियर स्टूडेंट, दिस वन इज द 2s ऑर्बिटल स्फेरिकली सिमेट्रिकल, एंड दीज थ्री आर द 2px, 2py, 2pz. दीज आर डंबल शेप. इन चारों की शेप मुख्तलिफ है, इन चारों का जो है एनर्जी मुख्तलिफ है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल। अब sp2 में हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं ये एक s और 2p ये इंटरमिक्स हुए और मेरे पास ये 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बने। हर sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल जो है उसकी शेप एक जैसी, दे हैव सेम शेप, दे आर डीजनरेट, दे आर मोर स्टेबल देन पेरेंट एटॉमिक ऑर्बिटल बिकॉज ड्यूरिंग देयर फॉर्मेशन एनर्जी इज रिलीज्ड। लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, they have different orientation in space. और जब आप इन तीनों sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल को कार्बन न्यूक्लियस के गिर्द अरेंज करेंगे तो दे फॉर्म अ triangular planar shape, and their lobes are directed towards the corner of the triangle, and the angle between each two sp2 hybrid orbital is 120 degree. अब this is about the sp2 hybrid orbital of carbon. लेकिन माय डियर स्टूडेंट, आपके पास ये 2pz जो था इसने इंटरमिक्सन में हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व नहीं था. दिस वन इज अनहाइब्रिड ऑर्बिटल. दिस 2pz which has one electron, it lies perpendicular to the sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल. ये मैंने आपको कार्बन के एक एटम की कहानी सुनाई. बिल्कुल इसी तरह ये कार्बन का दूसरा एटम, उसमें भी यही अप्रोच है जो हमने डिस्कस किया. 3 sp2 हैं और एक 2pz जो उनके परपेंडिकुलर लाई करता है. ये दोनों कार्बन एक दूसरे की तरफ अप्रोच करेंगे तो पहले क्या होगा, इस कार्बन का ये sp2 इसके sp2 के साथ हेड टू हेड ओवरलैप और यूं दोनों कार्बन के दरमियान ये सिग्मा बॉन्ड बना. दिस सिग्मा बॉन्ड इज फॉर्म ड्यू टू sp2 ओवरलैपिंग. बिल्कुल इसी तरह ये जो दोनों कार्बन के ये जो बाकी दो sp2 बच गए, इनके साथ हाइड्रोजन का 1s आके ओवरलैप करेगा और यूं मेरे पास ये टोटल 5 सिग्मा बॉन्ड्स बने. 4 कार्बन हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड और एक कार्बन कार्बन सिग्मा बॉन्ड. ऑल दीज सिग्मा बॉन्ड लाइज इन द सेम प्लेन, एक ही प्लेन में. अब इस सिग्मा फ्रेमवर्क जो है कोप्लेनर सिग्मा फ्रेमवर्क, इनके बिल्कुल ये परपेंडिकुलर p ऑर्बिटल लाई करते हैं. दो 2pz ऑर्बिटल्स. These 2pz orbital they are coplanar, एक ही प्लेन में, and this plane is perpendicular to the triangle. अब ये जो दोनों 2pz हैं, they overlap in a sideway in a parallel fashion and a pi bond is formed between two carbon atoms. ओवरऑल अगर आप इस इथीन मॉलिक्यूल की शेप देखेंगे तो आपके पास ये दो ट्राइंगल आपस में मर्ज होती नजर. माय डियर स्टूडेंट, ये मेरे पास था the structure and bonding of ethene या ethylene molecule. My dear student, आज के इस लेक्चर में हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ा और इस हाइब्रिडाइजेशन में हमने BF3 और ethene molecules को स्टडी किया. मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप पर अपना फजल और करम फरमाए, अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाए. अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह.